जय माता दी सबको। माता रानी सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। माँ भगवती सबके दुख दूर करें। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि पितृपक्ष में हम ऐसा क्या कार्य करें जिससे पितरों का बंधन से मुक्ति हो जाए और जिससे उनके पितर जो हैं रुष्ट हुए हैं तो वो खुश हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पितरों का बंधन जो होता है जादू टोने यंत्र मंत्र तंत्रों से होता है। उनको पीछे कर दिया जाता है, बंधन आपकी घर से काफ़ी दूर कर दिया जाता है, वो आपकी रक्षा नहीं कर पाते। तो बंधन खोलने के लिए भी मंत्र होता है, वो मंत्र से बंधन खोलते हैं पितरों के। उसकी एक विधि होती है। अगर आपका पितर नाराज है तो उसका समाधान ये है कि आप घर में भागवत गीता का पाठ करो। जितने 16 दिन के श्राद्ध होते हैं 16 दिन रेगुलर भागवत गीता का पाठ करो संकल्प करके। संकल्प क्या लेना, किसी व्यक्ति का संकल्प नहीं लेना कि मैं फलाने बंदे को साक्षी मान के ये कर रहा हूँ, फलाने बंदे को साक्षी मान के मैं ये कर रहा हूँ। आप साक्षी मानिए गुरु शिव को। शिव जी ही आपके गुरु हैं, उसके अलावा आपको कोई रास्ता नहीं दिखा सकता। आप शिव गुरु को साक्षी मान के हाथ में जल पुष्प चावल ये सब लेके अपना नाम गोत्र तिथि वार सब चीज़ बोल के आप संकल्प लीजिए कि मैं ये भागवत गीता का पाठ कर रहा हूँ। पूरी भागवत गीता जो कर रहा हूँ इसका जो फल है संपूर्ण फल ये हमारे पितरों को मिले। तो फिर इनका मतलब पितरों से को आप पितर आपके, क्योंकि भागवत गीता ही है ऐसी है जिससे पितरों को मुक्ति मिल सकती है। उससे बंधन, एक तो मंत्रों का उच्चारण होता है, वो मंत्रों का उच्चारण ये होता है कि वो विद्वान करता और बहुत बड़ा पैसा लगता है उसमें यज्ञ होते हैं, पूरे विधि अलग होती है। परंतु एक सिंपल विधि मैं बता रही हूँ, जिनके पास पैसा नहीं है तो वो अपने घर में खुद, चाहे घर की स्त्रियाँ हैं, जेंट्स लोग तो नहीं कर पाते इतना मतलब कि अनुष्ठान इतना बड़ा, पर घर में जो स्त्रियाँ रहती हैं, आप 18 दिन 16 दिन के श्राद्ध होते हैं, अगर आप 2-2 अध्याय भी करते हो तो आपके तब भी 16 दिन में वो पूरे हो जाएंगे। एक भी करते हो अध्याय तो आपके 18 अध्याय 16 दिन में पूरे हो जाएंगे। और जैसे 2 बचेंगे तो 2 आप एक दिन 2-2 पढ़ लो तो आपके 18 अध्याय उसमें कंप्लीट हो जाएंगे। फिर जब कंप्लीट हो जाए तो आप उसका आपने घर में भोजन बनाना, अच्छे से भोजन बनाइए, पक्का खाना, और अपना उनका ठाकुर जी को भोग लगा के और उसका समापन कर दीजिए। सबसे आसान विधि है पितरों को खुश करने की, बंधन मुक्त करने की। और वो जब उनका अनुष्ठान होता है, जब उनके नाम का कुछ होता है ना, तो वो आते हैं, वो सुनते हैं आके। वो आपको दिखेंगे नहीं, परंतु वो सूक्ष्म रूप में आएंगे और अब भागवत गीता को जरूर सुनेंगे। और शब्दों का उच्चारण अगर आप तेज करते हो बोल बोल के, तो मुख से उच्चारण करिए बोल बोल के, ताकि जो घर अदृश्य शक्तियाँ घर के आसपास अंदर जो बैठी होती हैं उनको सुनाई दे। एक तो ये कार्य आपने करना है। और जितने दिन पितृपक्ष चल रहा है उतने दिन आपने दीपक जलाना है शाम को दक्षिण दिशा में, और शिव गुरु को साक्षी मान के शिव शंकर भगवान को कहना है, ये शंकर भगवान मैं आपको साक्षी मान के ये पितरों के लिए मैं ये दीप दान कर रहा हूँ, और ये दीप दान से उनको गति मिले और आगे उनका जो यहाँ पे अगर प्रेत योनि में फंसे हुए तो उनको आगे रास्ता मिल जाए। ऐसा मतलब कि प्रार्थना करके आपने रोज़ दीप दान करना। रोज़ गाय को खाना खिलाना आपने। ये तो सत्याक्रम चिड़ी कहूँ गाय कबूतर जो भी है आपके, उन सब की सेवा करो आप, तो उससे पितर खुश होते हैं।
और जितना आप दान पुण्य करोगे, अन्न का दान करो, पैसे का दान करो, भूमि का दान करो, जो इसकी जितनी सामर्थ्य है अपने पितरों के नाम की, तो जल का दान करो। अन्न जल से बढ़ के कोई दान नहीं है, और इसी चीज़ की वहाँ पे कमी होती है। एक दूध, दही और जलेबियाँ, ये वहाँ पे नहीं मिलती उनको, आप उनका भी दान कर सकते हो। आपके पितर तभी खुश होंगे, और उनके नाम का अमावस वाले दिन यज्ञ करवा लो पंडित को बुलाकर, तो भी उनका तर्पण कराओ। और जब आपने सूरज को जल देना है तो आपने उसके अंदर तिल डाल देने हैं। सुबह रोज़ उनको तर्पण करो, जल के अंदर तिल डाल के सूर्य देवता को आप जल चढ़ाओ। ये सब कार्य करने से हमारे पितृ जो है शांत हो जाएंगे, और वो आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। और देखो, वो पता नहीं कौन कौन सी पीढ़ियों से आपके पितृ बिगड़े हुए हैं, जो आपके ख़ानदान में सब सेम दिखते हैं, आ रही हैं, एक जैसे दिखते हैं। पूरी फैमिली में किसी को कुछ हो रहा है, कभी किसी को हो रहा है, तो आप उनकी नाराज़गी को दूर करें। और वो जिस दिन उनका अमावस वाले दिन जाना हो तो उनके आगे हाथ जोड़ो, हे पितृ देवता, हमारी जो हमने जो सेवा की आप इसको स्वीकार करो, हमारे को आशीर्वाद दे के जाओ कि हमारा घर जो है सुख समृद्धि रहे, हमारे घर में हंसता खेलता रहे, हमारे घर के अंदर दुख तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएं। आप हमारे को आशीर्वाद दे के जाइए। तो वो आते हैं, जब आप उनका मान सम्मान नहीं करते तो वो रुष्ट होकर चले जाते हैं। वो आपको आशीर्वाद देने की जगह आपको श्राप दे के चले जाते हैं। तो इसलिए आप ये जो विधि मैंने बताई है, अगर ये कर लोगे, ये सिंपल विधि है। लोग भ्रमित कर रहे हैं आप लोगों को, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। जो भागवत गीता अगर पढ़ लेते हो, इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। चाहे अपने घर में पंडित को बुला के उनसे गीता पढ़वा लो, 1-2 अध्याय तो रोज़ पढ़ने हैं, 16 दिन में ख़त्म कर दो उस गीता को पूरा। मेरे जैसी तो एक दिन में भी कर लेती है कंप्लीट। एक दिन में नहीं करती, सॉरी, एक दिन में तो मैं दुर्गा सप्तशती करती हूँ। भागवत गीता आप अगर एक हफ्ते में भी इसको पूरा कर लेते हो तो क्या है, 2-2 अध्याय रोज़ कर लो। बीच में कुछ छोटे छोटे अध्याय हैं, उनको 2 की जगह 3 कर लो, 18 अध्याय एक हफ्ते में पूरे हो जाएंगे, पूरा सप्ताह कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से जितना मुझको ज्ञान था, मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं जानती हूँ। ये कर लो, वो कर लो, लोगों को भ्रमित मुझे करना नहीं आता। जो मार्ग सच्चा है, पवित्र मार्ग है, वही आपको बताऊँगी। और अगर इसी नक्शे कदम पे चल लोगे तो आपके पितृ भी खुश रहेंगे, आपके कुल देवी देवता खुश रहेंगे। जब ठाकुर जी की जिनके ऊपर कृपा हो जाती है तो फिर कोई दिक्कत आती नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप कर लीजिए। और मैं कहती हूँ, मैं इस पितृ पक्ष में सब घरों में सुख शांति हो, पितरों का आशीर्वाद आप सबको मिले। और गरीबों की जितनी सहायता करोगे उतना पितृ देवता खुश होते हैं, क्योंकि गरीब का मुँह गुरु की गुल्लक होता है। अगर आपने गरीब को खुश कर दिया तो समझो आपका भगवान खुश हो गया। जय माता दी।